नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि किसके समर्थन में बसपा के राष्ट्रीय महासचिव मुनकाद अली ने जनसभा को किया संबोधित, कहां मनाई गई शाबरी जयंती, कहां अवैध पत्थर उत्खनन में हो रही है मजदूरों की मौत। साथ ही जानेंगे कि कहां मृत अवस्था में मिले 10 से अधिक गायों के शव। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जैतपुर विधानसभा से बसपा प्रत्याशी उषा सिंह रावत की चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे बसपा के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व सांसद मुनकाद अली। जैतपुर कस्बे में जनसभा को संबोधित करते हुए सपा और भाजपा पर हमला बोला। कहा, मायावती के शासनकाल में कानून व्यवस्था दुरुस्त रहती थी। अपने आप को स्थापित करना है, कभी कोई मुद्दा ले लेंगे, कभी कोई मुद्दा ले लेंगे। हिंदू मुस्लिम चुनाव कराए के वो हासिल करना चाहते हैं, लेकिन अब यहाँ की प्रदेश की जनता जान चुकी है कि उनके जो इस तरीके के प्रोपेगेंडे, इस तरीके के हालात सब छोटे साबित होंगे। और जनता जान चुकी है कि अगर सर्वजन का हित है, सर्वजन का सुधार है तो सर ये सपा और रालोद का गठबंधन हुआ है, उसमें क्या बहुजन समाज पार्टी को नुकसान हो सकता है क्या? बहुजन समाज पार्टी को कोई नुकसान नहीं है। बहुजन समाज पार्टी जानती है, मैंने स्टेज से भी कहा है कि राष्ट्रीय लोकदल के लोग हों, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों, ये केवल मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। इनके पास मुसलमानों को वोट रह जाएगा, बाकी सर योगी जी का एक नारा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? दोबारा से बोलो जी सर, दोबारा बताओ। हम कह रहे हैं योगी जी का एक नारा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इस बारे में आप क्या कहेंगे? वो धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, बस इतना ही कहूँगा मैं। उसके अलावा उन पर कुछ नहीं है, कोई विकास नहीं है, कोई कानून व्यवस्था नहीं है, कोई। बाराबंकी से सीनू संवाददाता मोहम्मद शकील की रिपोर्ट। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान श्री राम के अनन्य भक्त मां शबरी की जयंती ग्राम गरवा में ग्रामीणों ने मनाई। वहीं युवा वर्ग के लोगों ने अपनी अहम भूमिका निभाई। साथ ही साथ विधिवत पूजा अर्चना हुई और वहीं लोगों में एक अलग उत्साह देखने को मिला। चौपारण से सीनू संवाददाता मुकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। शिकारीपारा प्रखंड क्षेत्र में अवैध पत्थर उत्खनन में हो रहे हादसों के दौरान मजदूरों की मौत थमने का नाम नहीं ले रही है। विगत एक पखवाड़े के भीतर क्षेत्र के पत्थर खदानों में 4 हादसों ने अवैध पत्थर खदानों में सुरक्षा की अनदेखी को उजागर कर दिया है। बताते चले कि विगत एक पखवाड़े में पत्थर औद्योगिक क्षेत्र में हुई 4 दुर्घटनाओं में से 3 लोगों की जान गई है और 2 व्यक्ति घायल भी हुए हैं। खनन विभाग दुमका तथा पुलिस ने हादसों के बाद कार्यवाही करते हुए संबंधित पत्थर खदान संचालकों पर मामला भी दर्ज कराया है। मझलाडी में यही शिकारीपारा थाना क्षेत्र में मझलाडी एरिया है, खदान है। उसमें 2 मजदूर के ऊपर पत्थर गिरने से एक की मृत्यु हो गई और एक का इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में। उसी के औचक निरीक्षण में हम लोग आए हुए थे जानकारी लेने के लिए। खदान का क्या नेचर है डीएमओ साहब को रिपोर्ट मांगेंगे तो फिर उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। और इस संबंध में अभी फिलहाल हम लोग केस दर्ज कर दे रहे हैं तो कार्रवाई की जाएगी। जो भी लोग होंगे उसकी कार्रवाई। दुमका से सीनू संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के थाना लाइन पार क्षेत्र के रूपसपुर पुल के पास कल रात्रि ट्रैक पर घूम रहे गौवंश की अज्ञात ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी आज सुबह तब हुई जब ग्रामीण ट्रैक के पास पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि हो सकता था कोई भी बड़ा हादसा। इतनी संख्या में ट्रैक पर गौवंश आने पर पलट सकती थी ट्रेन। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। चकिया में नामी गिरामी ब्रांड के नकली उत्पाद बेचने के मामले में छापेमारी की गई, जिसमें लाखों रुपए के उत्पाद के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें संजीत चुंडी भंडार का कर्मी संतोष कुमार तथा मैनुद्दीन चूड़ी सेंटर का कर्मी मोहम्मद इखलाक तथा दुकानदार अवधेश कुमार पिता बब्बन प्रसाद शामिल हैं। एक्चुअल में हमारे को कंज्यूमर कंप्लेंट्स काफ़ी टाइम से मिल रही थी यहाँ पर इस क्षेत्र में। तो उन कंज्यूमर कंप्लेंट्स पे हमने यहाँ पर जो आज दिनांक को हमने यहाँ पर 3 दुकानों पर छापामार कार्रवाई करी है, जिसमें कि लक्ष्मी के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हमने प्राप्त करे हैं। कितना? ये जी कितना तो लगभग अभी हम जब उसको कैलकुलेट कर रहे थे लगभग 25 से 30 लाख से ऊपर का माल है। कितने दुकान में छापा मारा है? 3 दुकानों पर छापा मारा है। कितनी गिरफ्तारी हुई? 3 गिरफ्तारी हुई।
आप कौन कंपनी से हैं? सर हिंदुस्तान यूनिलीवर, पद क्या है, किस पोस्ट पर है? ऑपरेशन मैन। मोतिहारी से सीनू संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। पिनाहट थाना मनसुखपुरा क्षेत्र के अंतर्गत गांव करकौली में 4 दिन पूर्व 2 पक्षों में हुए झगड़े के मामले में नामजद प्रधान पुत्रों की गिरफ्तारी को लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के कार्यकर्ताओं ने थाना परिसर में धरना देकर अपनी मांग पुलिस पर आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग की है। इस दौरान सीओ पिनाहट सर्किल के फोर्स और एक प्लाटून पीएससी के साथ मौजूद रहे। इस दौरान किसान नेता विष्णु कटारा, विनोद परिहार, केएस राणा, घूरेलाल शर्मा व अन्य लोग मौजूद रहे। थाना मनसुखपुरा परिसर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट द्वारा रात से ही धरना प्रदर्शन किया। क्या मामला, किस लिए धरना प्रदर्शन चल रहा है आप लोगों का? हमारे साथ हैं ये महेंद्र सिंह जो हमारे तहसील के सलाहकार हैं भारतीय किसान यूनियन के। इनके दोनों बेटों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत थाना मनसुखपुरा में हुआ है। आप समझ रहे हैं कि इस तरह के जब झूठे मुकदमे हमारे कार्यकर्ताओं पर लगेंगे तो ये तो सरकार से, मुझे लगता है कि सरकार चाहती है कि भारतीय किसान यूनियन और पुलिस प्रशासन आमने सामने हो। तब ऐसे तुम्हारे मन में है तो पुलिस और हमारा यूनियन का कार्यकर्ता आमना सामना होने के लिए भी तैयार है। लेकिन जिस तरह से रातों रात हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर गेट पर बने रहे और पिछले रास्ते से दोनों हमारे जो है इनके बेटों को उन्होंने, पुलिस ने मुकदमा लिख करके और इन्हें जो है जेल भेज दिया गया है। अब हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे पदाधिकारियों ने ये निर्णय लिया है 25 आज से धरना या यही जो है लगा रहेगा, बरकरार धरना रहेगा थाने पर। 27 तारीख को हम लोग जो है बड़े स्तर पर एसपी कार्यालय बमरौली कटारा, एसपी पूर्वी बमरौली कटारा को हम घेरने का काम कर रहे हैं। वहाँ पर पूरे जनपद के हमारे पदाधिकारी, हमारे माननीय मंडल अध्यक्ष गजेंद्र सिंह परिहार जी रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे। उसके बाद माननीय टिकैत साहब से मेरी आज वार्ता भी हुई। माननीय राजवीर सिंह यादव, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से हमारी वार्ता हुई है। मंडल अध्यक्ष गजेंद्र सिंह परिहार जी से वार्ता हुई है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आप एक कमेटी बना करके जो है। आगरा से सीनू संवाददाता विनय कुमार बघेल की रिपोर्ट। कटहरी अंबेडकर नगर 277 कटहरी विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी प्रतीक पांडे द्वारा लगातार जनसभा को संबोधित किया जा रहा है, जिसके क्रम में सेनपुर गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए बसपा प्रत्याशी प्रतीक पांडे द्वारा भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने जो वादा किया था जनता से, उसको ना पूरा करते हुए जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया है। वहीं सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी नहीं है, ये आतंकवादी पार्टी है, जिससे जनता अब ऊब चुकी है। अंबेडकर नगर से सीनू संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। आजमगढ़ में पुलिस मुठभेड़ में 50,000 रुपए का इनामी अपराधी घायल। कस्बा माहू क्षेत्र में अपमिश्रित शराब व मिलावटी दवाई बनाने वाला सप्लायर गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 1 अदद पिस्टल, 32 बोर, 2 अदद खोखा कारतूस, 32 बोर, 1 अदद जिंदा कारतूस, 32 बोर बरामद हुआ है। थाना इरोला अंतर्गत सरकारी शराब के ठेके से शराब के सेवन से हुई मृत्यु के संबंध में पुलिस द्वारा कल रात्रि में एक अवैध शराब फैक्ट्री संचालित होते हुए पकड़ी गई थी। ये फैक्ट्री मोहम्मद नदीम नाम के व्यक्ति के घर से संचालित हो रही थी। यह रुपईपुर गांव का रहने वाला है। ये व्यक्ति फरार चल रहा था। इसके ऊपर डीआईजी आजमगढ़ महोदय द्वारा 50,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। आज सुबह लगभग 4:45 बजे सूखीपुर के पास पुलिस के द्वारा इसको घेर कर रोकने का प्रयास किया गया, गिरफ्तारी का प्रयास किया गया। इस दौरान इसके द्वारा पुलिस पार्टी पर अवैध असलाह से फायर किया गया। पर्याप्त चेतावनी के बावजूद आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी के द्वारा इसके ऊपर फायर किया गया, जिसमें इसको दाहिने पैर में गोली लगी है। इसको तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल आजमगढ़ लाया गया, जहां वर्तमान में इसका उपचार चल रहा है। इसके पास से एक 32 बोर की अवैध पिस्टल बरामद हुई है, लाइव राउंड और खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। इस घटना के संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 42/22 धारा 307 3/25 आर्म्स एक्ट थाना हिरोला पर पंजीकृत किया गया है। विस्तार में इससे पूछताछ की जा रही है किस प्रकार से इसके द्वारा अवैध शराब फैक्ट्री का। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बिजली विभाग की ओर से लगातार कार्यवाही की जा रही है। मधेपुरा जिला के आलमनगर प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों में बिजली विभाग की ओर से बिजली चेक की जा रही है और अधिक बिजली बिल पाए जाने पर बिजली बिल जमा करवाने के लिए अनुरोध किया जा रहा है। फिर भी बिजली बिल जमा नहीं रहने के कारण बिजली उपभोक्ताओं का तार काटा जा रहा है।
आलमनगर प्रखंड के इटहरी पंचायत के ब्रह्मपुर टोला में पहुंचकर बिजली बिल चेक किया जा रहा है। तत्काल कुछ न कुछ बिजली बिल जमा करने के बाद उपभोक्ताओं का तार नहीं काटा जा रहा है और उसे निर्देश दिया जा रहा है कि वह जल्द से जल्द बिजली बिल का भुगतान करें। के लिए बिजली काटा जा रहा है और जो है सुनते हैं बहुत बिजली बिल आ रहा है, उसका क्या समाधान है? जिन लोग का बिजली बिल गलत है उसको हम लोग सुधार कर रहे हैं। सुधार होने का प्रक्रिया एडवाइस बनाते हैं, इसमें ऑनलाइन अपडेट कर देते हैं। नहीं, अभी जो जनता जो जाएगा लाभार्थी जिसका बिल अधिक आया है वो कैसे जाएगा? आवेदन लेके? हाँ, आवेदन देगा तो उस पर जो है मतलब सुधार किया जाएगा। तो अभी प्रखंड क्षेत्र में ऐसा कोई लिस्टिंग है जी कितने के ऊपर ऐसा है? अभी तो डाटा एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे क्योंकि डेली हो रहा है। मधेपुरा से सीनू संवाददाता रंजीत की रिपोर्ट। भदावल गांव में IMT गाजियाबाद जो कि देश की अग्रणी बिजनेस स्कूल है, वह अपने आदर्श खेल गांव के अनुभव को सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल वसुंधरा गाजियाबाद के साथ साझा कर छाता तहसील के भदावल गांव को विकसित करेंगे। भदावल में कार्यक्रम का आयोजन कर आदर्श खेल गांव की नींव रखी। इस कार्यक्रम में शुभारंभ देश के जाने माने पूर्व हॉकी खिलाड़ी एवं ओलंपिक चैंपियन अशोक ध्यानचंद जो सर्वश्रेष्ठ खेल प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हैं, उनके कर कमलों द्वारा किया गया। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल प्लेयर नवीन कुमार पुनिया भी उपस्थित रहे। देखिए, ये आदर्श खेल गांव का कॉन्सेप्ट जो है, जो परियोजना है, ये हमने 16 जनवरी 2020 को शुरू की थी और लगभग इसके 2 साल पूरे हुए और हमने मुजफ्फरनगर के गांव में बहुत अच्छा काम किया, हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिला और आज इसमें काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं हम। इसी आदर्श खेल गांव परियोजना के अंतर्गत आज हमने मथुरा का छाता तहसील में भदावल गांव को अडॉप्ट किया है। देखिए, हमारे देश ने ओलंपिक्स में भाग लेना शुरू किया था सन 1900 में। लगभग 120 साल बाद आज हमारे देश के पास मात्र 35 मेडल हैं। तो क्या कारण है कि 135 करोड़ की आबादी होने के बावजूद भी हम ओलंपिक्स जैसी प्रतिस्पर्धाओं में कम्पीट नहीं कर पाते हैं? उसका मेन कारण है कि हमारे देश में खेल संस्कृति नहीं है, देश में खेल साक्षरता नहीं है। उसी कमी को दूर करने के लिए और देश में खेल संस्कृति का विकास करने के लिए हमने ये आदर्श खेल गाँव शुरू किया है। इसमें हर एक बच्चे को खेलने का मौका दिया जाएगा, हर एक बच्चे को खेल में डेवलप होने का मौका दिया जाएगा और केवल खेल ही नहीं, हमारा फोकस पढ़ाई पे भी रहेगा, हमारा फोकस हेल्थ पे भी रहेगा, हमारा फोकस जो है एनवायरमेंटल फैसिलिटीज़ पे भी रहेगा, लेकिन प्राइमरी फोकस हमारा स्पोर्ट्स के ऊपर रहेगा ताकि कोई भी बच्चा यदि उसके अंदर टैलेंट है तो वो आगे निकल कर आए और हर एक बच्चे का सांस्कृतिक और चारित्रिक विकास ज़रूर हो। देखिए, यहाँ पर अब हमने शुरू। मथुरा से सीनू संवाददाता वकील खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।